नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आजकल बांग्लादेश में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है और वहां पर हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हो रहा है बांग्लादेश में, ये पहले सन 47 में हो चुका है। यानी सन 47 से पहले ही, साल 2 साल पहले ही ये हो चुका था, शुरू हो चुका था और ये अभी हम देख रहे हैं। जबकि उसके पहले भी अगर हम सन 1900 के दौर में जाएं, हम उससे भी पहले के यानी 1910, 15, 20, 25 के दौर में अगर हम जाएं तो उस समय अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ था हिंदुओं को भगाने के लिए। और उसके बाद अफ़गानिस्तान अलग हुआ था भारत से और उसके बाद पाकिस्तान हुआ और ये बांग्लादेश हुआ। और अभी वर्तमान में ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, ये भी उसी घटना का एक, हम कह सकते हैं कि जो फिल्म पहले रिलीज हो चुकी है सन 47 में, ये उसका ट्रेलर था जो हम बाद में देख रहे हैं। पहले हम फिल्म देख चुके हैं। यानी कि ये वो ट्रेलर है बांग्लादेश का जो हिंदुओं पर कभी पाकिस्तान में हुआ था। फिल्म पहले ही रिलीज़ हो चुकी है लेकिन उसका ट्रेलर बाद में रिलीज़ हुआ, ये हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर। लेकिन जो घटित हो रहा है बांग्लादेश में इस वक्त, या जो हो चुका है पिछले एक हफ्ते में, वो इससे कहीं गुना ज़्यादा था। क्योंकि फ़िलहाल तो यह है कि कई सारी ऐसी सोशल मीडिया और इस तरह से जो हुआ, तो उसके माध्यम से वहाँ पर उनको संभलने का और थोड़ा सा मुंह छुपाने का अवसर मिल गया। लेकिन क्योंकि अब इस वक्त हिंदुओं ने प्रतिकार करना शुरू कर दिया है वहाँ पर और हथियार उठा लिए और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को जगाने का प्रयास किया है। हालांकि दुनिया नहीं जगी है और मानव अधिकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मानव अधिकार सिर्फ उन्हीं अपने लोगों के लिए होता है जिनके ये संस्था बनाए हुए होते हैं। तो ये यहाँ पर काम नहीं करते जहाँ पर उनके अपने अनुयायी, अपने धर्म या अपने रिलीजन के लोग नहीं होते हैं। ये भी एक हमें ज्ञात होना चाहिए। आप भले ही कितने ही पढ़े लिखे हों, संविधान का पालन करने वाले हो। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, या फिर इनके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या फिर इनके स्थान पर कोई दूसरा भी होता, कोई भी हो सकता था या कोई और सरकार हो सकती थी। इस समय जो प्रधानमंत्री पद है, हम उस पद के बारे में अगर बात करें तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे संविधान का या हमारे इस देश का क्या कर्तव्य नहीं है कि वहाँ घुसपैठ करके, वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करके वहाँ के हिंदुओं को हम सुरक्षा दे सकें? बिल्कुल बनता है, क्योंकि वो हमारे धर्मी हैं, हमारे मूल धर्मी हैं। हमारी भारत भूमि वो पहले रह चुकी। ठीक है कि अब वो एक अलग हिस्सा बन गया, उनको अलग दे दिया गया। लेकिन ये हो सकता है कि हम वहाँ पर घुसपैठ करके किसी भी प्रकार से हम अपनी सेना को भेज करके उन पर एक विशेष दबाव बना करके किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो परमाणु संपन्न भी नहीं है और बहुत बड़ा वो एक शक्ति भी नहीं है, तो हम वहाँ पर घुसपैठ करके उनकी सेना को सरेंडर करवा सकते हैं अस्थायी तौर पर, और अस्थायी तौर पर हम उनको बंदी बना सकते हैं और हम वहाँ पर शांति स्थापित करवा सकते हैं। और हम अपने हिंदुओं को वहाँ पर एक अलग से हिस्सा दे सकते हैं, या फिर उसका एक अलग हिस्सा, जिसको कहते हैं कि चिकन नेक जो भारत की है, वो नॉर्थ ईस्ट में जाने वाले राज्यों के लिए जो स्थान है, उस हिस्से का ऊपरी हिस्सा, वहाँ पर वो जो बांग्लादेश का जो ऊपरी हिस्सा है और चिकन नेक का एक भाग है, उसको चौड़ा कर सकते हैं और हम एक छोटी सी कार्रवाई करके वहाँ पर ये अधिकार वहाँ पर जता सकते हैं और हिंदुओं को वहाँ पर स्थापित करवा सकते हैं और उनको एक अलग से स्थान दे सकते हैं। रही बात बांग्लादेशी जो यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, तो उनको भी यहाँ से उठा के खदेड़ा जा सकता है। आनन फानन में एक कार्रवाई की जा सकती है। और जिस प्रकार से इजराइल ने उनके साथ किया, फिर वहाँ पर एक गाज़ा में जो गाज़ा बेल्ट में जो वो कर रहा है इजराइल, या करता रहा है, उसने जो किया है कि अब आप इस साउथ के हिस्से में चले जाइए, फिर आप नॉर्थ के हिस्से में चले जाइए, तो वो उन लोगों को वहाँ दौड़ाता रहा है वो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया जा सकता है अस्थायी तौर पर, और उन लोगों को यहाँ से भगा करके, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, उनको बांग्लादेश की बॉर्डर में घुसाया जा सकता है और उनको एक विशेष पाथ दे करके उनको ट्रकों में भर के, ट्रेनों में भर के उनको ले जाया जा सकता है अलग से, और वहाँ छोड़ करके उनको, और उसके बाद
फिर उन हिंदुओं को वहाँ बसा करके भारत में उस बाउंड्री को मिलाया जा सकता है और वहाँ का कुछ 1000, 2000, 4000 किलोमीटर का हिस्सा कब्जाया जा सकता है बांग्लादेश का, और वहाँ पर हिंदुओं को बसाया जा सकता है। तो अब बात आती है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी मान्यता देता है? तो सवाल ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी मान्यता क्यों नहीं देगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसलिए है कि लोग मरते रहें और कानून का पालन होता रहे, और कानून का पालन इस आधार पर होता रहे कि जो नियम बने हुए हैं वो नियम से हटकर आप नहीं जा सकते। तो नियम किसके द्वारा क्यों बनाए गए हैं और उनका वजह क्या है नियम बनाने की? तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पर ये कार्रवाई की जा सकती है और किसी भी प्रकार से तुरंत या किसी की भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हमारी अर्धसैनिक बल हैं, जो फोर्स है, वो इस परिस्थिति में वहाँ पर काम कर सकती है और वो हमारी सेना को भी पूर्ण रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक छोटे से युद्ध के आधार पर ये हो सकता है और वहाँ के सारे हिंदुओं को उसी स्थान पर बसाया जा सकता है, उसी क्षेत्र में बसाया जा सकता है। और रही बात बांग्लादेश के मुसलमानों की, जो वहाँ पर उनके अपने देश में है, तो उनको शक्ति के दम पर, उनको बल के दम पर, उनके डंडे के जोर पर उनको वहाँ पर दबा करके रखा जा सकता है, और हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनको वहाँ से शिफ्ट कराया जा सकता है और हमारे इन क्षेत्रों में लाया जा सकता है, ताकि ये दुनिया भी ये देखती रहे, ये देखे कि भारत ने एक त्वरित कार्रवाई की है और शक्ति प्रदर्शन किया है भारत ने, और आवश्यकता पड़ने पर वो अपने अनुयायियों को, अपने धर्म के लोगों को, अपने नागरिकों को और अपने लोगों को वो किस प्रकार से सहायता दे सकता है, बचा सकता है। तो ये सब करने की बजाय यहाँ पर एक आप ट्वीट खेल रहे हैं और ट्विटर के आधार पर आप डिसाइड कर रहे हैं या जानकारियाँ ले रहे हैं कि किसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अब मैं ये कहता हूँ कि ये सब पुरानी मान्यताएं हो गई है। और अब आप यदि दुनिया के चौथी पांचवी शक्ति हैं, यदि हम मानते हैं कि पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे भारत है या कोई अन्य देश है, तो आपका ये अधिकार बनता है कि आप कहीं भी घुस करके इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि चीन भी करता है, रूस भी करता है, उधर अमेरिका भी करता है, इधर इजराइल भी करता है आवश्यकता पड़ने पर। तो अपना एक नागरिक एक अपना स्वयं का धार्मिक व्यक्ति यदि मारा जाता है अपने धर्म का, इजराइल का, तो वो कहीं भी घुस करके वो बदला ले लेता है। तो हमारे तो वहाँ हजारों नहीं बल्कि कई लाखों या आई थिंक करोड़ लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं बांग्लादेश में। तो क्यों ना उनको एक सुरक्षित स्थान दिलवाया जाए, उनके साथ एक छोटा युद्ध करके, और उनको वहाँ पर उन्हीं की ज़मीन पर, अब भूमि पर वो दिलाया जाए एक टुकड़ा, और उनको वहाँ दिलाया जाए और भारत की सीमा को वहाँ से कम किया जाए, यानी कि हटाया जाए वहाँ से, और फिर वहाँ पर उनको बसा दिया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जो अपनाने चाहिए भारत सरकार को, और इसके लिए किसी भी विपक्षी पार्टी से पूछने की या सलाह लेने की या उनको डरा धमकाने की कहीं से भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भारत के लिए है और भारत के लिए ही हो रहा है और हिंदुओं के लिए हो रहा है। तो ये एक बहुत आवश्यक कार्रवाई है जिसको अतिशीघ्र करना चाहिए, ताकि वहाँ जो धर्मी हैं उनको भी वहाँ पर खदेड़ दिया जाए और हमारे जो धर्मी हैं उनको सुरक्षित स्थान दिया जाए। और यही चीज़ हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, और हम पाकिस्तान में हमारी जो सिंध की जो क्षेत्र लगा हुआ है वहाँ पर भी, बलूचिस्तान या इस तरह का क्षेत्र है वहाँ पर, और कश्मीर में, इनको भी हम इसी प्रकार की कार्रवाई के माध्यम से हम कर सकते हैं ये शक्ति प्रदर्शन, और उसको करना भी चाहिए, तभी जाकर के ये सब संभव है। अन्यथा तो हम इसी प्रकार से लूटते पीटते रहेंगे और अपना सर पीटते रहेंगे और ट्विटर खेलते रहेंगे। तो सोशल मीडिया में अब दिमाग खपाने की बजाय आपको भूमिगत या ज़मीनी स्तर पर आपको कार्रवाई करने का अधिकार आम जनता देती है, खासतौर पर हिंदू, क्योंकि जितने भी वोट आपको मिले हैं 99.99% वोट आपको मिले हैं वर्तमान में, या पिछले 10 साल से भी आप जो शासन कर चुके हैं, वो सब आपको हिंदुओं के मिले हैं, और इसी आधार पर इसीलिए मिले हैं कि आप इसी प्रकार की कार्रवाई करके और हिंदुओं को आप एकजुट रखेंगे। लेकिन आपने उनका
कहीं से भी कोई भी ऐसा सहयोग नहीं किया फिलहाल। तो आपको चाहिए कि आप इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दें और वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई करें, और हिंदू आपको पूर्ण रूप से अधिकार देते। रही बात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की या यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस की, तो वो इसके लिए आपको कभी मना नहीं करेगा। और यदि छोटे मोटे सैंक्शन लगाता भी है तो वो किस आधार पर क्यों लगाएगा, इसका भी तोड़ निकाला जा सकता है। तो यूएनओ ये नहीं कहेगा कि जो मर रहे हैं उनको मरने दो, बल्कि वो ये कहेगा कि आपने किया है तो ठीक किया है और हम इसमें सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कोई नया देश भी नहीं बनेगा। भौगोलिक स्थिति थोड़ी बहुत, जो राजनीतिक तौर पर जो स्थिति होती है, वो नक्शा थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी लोग भी नहीं मरेंगे और हमारी सेना इतनी सक्षम है कि हमें, हमारे अर्धसैनिक बल ही इतने सक्षम है कि हमें अपनी वो जो प्रशिक्षित सेना है उनको भी वहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक शीघ्र कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है फिलहाल। तो ये मेरे कुछ ऐसे सुझाव है जिनको मैं आने वाले समय में भी देता रहूँगा, इस तरह के सुझाव, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न, पत्रकारों में, जितने भी मैं देख रहा हूँ, तो वो सब कुछ तो कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे, लेकिन वो ये सुझाव नहीं देते हैं कि करना क्या चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए। अरे भाई, क्या करना चाहिए, ये सुझाव आपको देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सरकारों के दम पर पत्रकार बने हैं, आप नेताओं के दम पर पत्रकार बने हैं, तो आपको कहीं से भी कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो ज़मीनी हकीकत जानते हो या ज़मीनी स्तर पर आप कार्रवाई करते हो। तो आपको चाहिए कि आप वो भी बताएं जो आवश्यक है। तो मैं अपने वीडियोस में समय समय पर ये सब चीज़ें बताता रहता हूँ। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी एक जानकारी और मेरा ये सुझाव। यदि आप लोगों को मेरे ये सुझाव अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।